हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास, मैं जखास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी में। साथियों, आज हम एक बहुत शानदार टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का बहुत ही सुंदर नाम है जिसे अपन जानने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से। किस नाम से जानने वाले हैं दोस्तों? तो आपका जवाब होगा कि उसे हम ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से जानने वाले हैं। देखिएगा, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट लोग जानते भी होंगे और समझते भी होंगे। ब्रेस्ट फीडिंग का सिंपल सा तात्पर्य ये होता है कि एक मदर अपने बच्चे को फीडिंग करवाती है आफ्टर द डिलीवरी अप टू 6 मंथ। डिलीवरी होने के बाद से लेकर आने वाले 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। बोले तो बच्चे का लालन पालन और पोषण, स्पेशली बात करें तो हम पोषण बोले तो खाना, और खाना जो है वो है बेटा जी फीडिंग। वो क्या है? फीडिंग। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहां बताना चाहूंगा ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। सबसे पहली बात सुनिएगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछे जाने वाले 72 क्वेश्चंस की श्रृंखला भी मैं इसी क्रम में चला के रखूंगा कि आपको क्वेश्चन भी क्लियर करा दूं और आपके आंसर भी दे दूं। सबसे पहली बात पूछा जाता है कि अगर एक मदर है, उसने बच्चे को डिलीवरी करा दी, ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग एज ए नेचुरल गॉड गिफ्ट है किसके लिए? बच्चे के लिए। तो एग्जामिनर ये कहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग, क्या बोलता है एग्जामिनर? कि ब्रेस्ट फीडिंग इज ए नेचुरल, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? नेचुरल गॉड गिफ्ट है। क्या है? नेचुरल गॉड गिफ्ट है। किसके लिए है? तो जवाब होगा फॉर न्यू बॉर्न। किसके लिए है दोस्तों? जो एक नया बच्चा जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उस बच्चे के लिए गॉड गिफ्ट माना जाता है। पहली बात। दूसरी बात, एग्जामिनर आपसे यहां पूछने वाला बेहतरीन क्वेश्चन आपको बता दूं। आपसे पूछेगा कि बच्चे की ग्रोथ के लिए, ठीक है, बच्चे की ग्रोथ के लिए अगर कोई इसेंशियल कंपोनेंट है। इसेंशियल शब्द का मतलब सुनिएगा, तो इसेंशियल शब्द का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड, इसेंशियल फॉर न्यू बॉर्न, जो अभी अभी बच्चे का जन्म हुआ, न्यू बॉर्न फॉर फिजिकल एंड मेंटल, अच्छा फिजिकल ही नहीं, मेंटल जो ग्रोथ है बच्चे की, उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है कौन? ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर है क्या बात? वेरी। कुछ और बातें मैं आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताता हूं। आपसे एग्जामिनर कहता है कि बच्चे का फर्स्ट इम्यूनाइजेशन या बच्चे का फर्स्ट वैक्सीनेशन जो है वो किसे माना जाता है? तो सुनिएगा, फर्स्ट वैक्सीनेशन फॉर न्यूबॉर्न। किसके लिए? न्यूबॉर्न के लिए जो पहला वैक्सीनेशन माना जाता है वो भी बेटा जी आपका जवाब होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग को ही माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए कि वो जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को ही माना जाता है। सिंपल क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल फोकस करके सुनिएगा और फोकस करके इन्हें याद भी करिएगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर आपसे पूछी जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग का क्लासिफिकेशन शुरू करूं, ब्रेस्ट फीडिंग की डिटेल जानकारी दूं, उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यहां आपसे पूछी जाती है। देखिएगा, आपको उन टर्म्स के बारे में बताता हूं ताकि अगर आप समझना चाहें तो और आसान हो जाए। देखो, आपसे एक शब्द पूछा जाता है
और शब्द होता है साथियों जिसे हम कहते हैं वीनिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? वीनिंग। वीनिंग शब्द का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। वीनिंग शब्द का मतलब ये होता है कि एक बच्चे की उम्र जो है वो 6 महीने हो चुकी है और 6 महीने के बाद में अब उस बच्चे को न्यूट्रिशन और भी चाहिए, और अगर उसे न्यूट्रिशन और भी चाहिए इसका मतलब ये है कि बाहर से कुछ उसे देना पड़ेगा। तो सिंपल कहानी हम ये कहेंगे कि आफ्टर 6 मंथ, क्या जवाब होगा बेटा जी? आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज न्यूबॉर्न बेबी जो अभी नया बच्चा हुआ है या 6 महीने का हो चुका है, 6 महीने के बाद में गिवन एडिशनल फीडिंग का मतलब ये होगा कि यहां आप बच्चे को बाहर का जैसे कि दलिया, जैसे कि जूस, जैसे कि मैश्ड पोटैटो, मतलब आलू जो हैं उन्हें उबाल लिया गया, उन्हें मैश कर दिया गया और फिर बच्चे को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो बच्चे की बेसिक नीड को कंप्लीट करेगा, क्योंकि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है साथियों वो क्या हो चुकी है? वो बढ़ चुकी है। और जब भैया रिक्रूटमेंट बढ़ जाए तो भाई साहब वो चीज चाहिए। क्लियर बात है क्या? बहुत बढ़िया। अगर बात समझ में आ गई है तो देखिए, कुछ और एडिशनल टर्मिनोलॉजीज भी मेरे पास में हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे पूछेगा एग्जामिनर एक शब्द और उसके दिमाग में आएगा और वो कहेगा कि मैं वीनिंग बताने के बाद में आप मुझे बताइएगा एक्सक्लूसिव। क्या बोल रहा हूं शब्द को ध्यान से सुनना। एग्जामिनर कहेगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है बेटा जी, इस शब्द का तात्पर्य ये है कि अभी तक बच्चे की जो उम्र है वो कितनी मानी जा रही है? बिलो 6 मंथ। कितनी मानी जा रही है दोस्तों? बिलो 6 मंथ। बोले तो 6 महीने से कम उम्र है, और 6 महीने से कम उम्र वाले बच्चे को ओनली गिवन, शब्द को ध्यान से सुनना, ओनली गिवन ब्रेस्ट मिल्क। क्या? ध्यान से सुनिएगा कि बच्चे को क्या दिया जा रहा है? ओनली गिवन ब्रेस्ट मिल्क। केवल और केवल बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इवन तक, यहां तक कि यद्यपि इवन वाटर भी, बाहर से बच्चे को पानी तक भी नहीं पिलाना है। और अगर ऐसी फीडिंग बच्चे को करवाई जाती है, क्या ऐसी फीडिंग अगर बच्चे को करवाई जाती है तो इस शब्द का तात्पर्य ये है कि उसे नाम दे दिया जाएगा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। यहां से एक एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है और वो कह देता है कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी काम करता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अगर किसी मदर को क्या नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव काम में लेना है, बोले तो दवाइयां नहीं खानी है, तो वो सबसे बेहतर प्रयोग करे कि बच्चे को डिलीवरी के बाद में लगातार एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा दें, जिससे कि क्या नहीं होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा। दोस्तों बात समझ में आई होगी ना? अरे बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं यहां से बनाता हूं। एग्जामिनर अब आपसे यहां पूछने वाला है कि एक मदर है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो उस ब्रेस्ट फीडिंग में वो ये पूछना चाहता है कि कितने समय के बाद या कितने समय के पहले उसे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। बोला तो ड्यूरेशन वो पूछना चाहता है
क्या पूछना चाहता है दोस्तों? वो पूछना चाहता है ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन क्या रहना चाहिए? बोले तो 2 बार अगर बच्चे को दूध पिलाएं तो कितने समय का गैप हो, और टोटल फीडिंग जो है बेटा, टोटल फीडिंग कितनी करवाई जानी चाहिए एक दिन में, और जो गैप है वो गैप कितना होना चाहिए 2 के बीच में बेटा जी। तो ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, ये आपको समझ के चलना है। टोटल फीडिंग की अगर आपसे बात करी जाए तो देखना, अच्छा पहले समय भी बता दूं ना, ड्यूरेशन भी हमने जानना है। तो पहले तो देखो ड्यूरेशन जानो, अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है तो बच्चे को 20 मिनट तक करवानी होती है। अच्छा सर, दोनों ब्रेस्ट से करवानी है कि एक ब्रेस्ट से करवानी है? तो बेटा जवाब होगा कि दोनों ही ब्रेस्ट से करवानी है। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि ईच ब्रेस्ट से कितनी देर करानी है, तो इसका जवाब ये भी बन जाता है कि एक ब्रेस्ट को 10 मिनट और उसके बाद में सेकंड को भी 10 मिनट। वेरी गुड। कितने गैप के बाद में? हर 2 से 3 घंटे के बाद में आपको बच्चे को फीडिंग करानी है, 2 और मैक्सिमम 3 घंटे। तीसरी बात, टोटल फीडिंग कितनी होनी चाहिए? तो अगर पूरे 24 घंटे की फीडिंग पूछी जाए तो फीडिंग का नंबर 10 से 12 होना चाहिए। कितना? 10 से 12 बार फीडिंग करानी है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कैसे पता कराएं, कैसे पता करें कि बच्चे की जो फीडिंग करवाई जा रही है उसका इफेक्टिवनेस पता लगाना है, तो सिंपल कहानी होगी कि अगर बच्चा 6 से 8 बार क्या करता है, यूरिनेशन करता है, इस शब्द का तात्पर्य है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है और वो आसानी से अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर रहा है। बातें समझ में आ रही है ना? अरे बोलो यस और नो। देखो सारी बातें नहीं होगी और नई बातों में भी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं नई लर्निंग तो जुड़े रहो हमारे साथ और दोस्तों को कह दो कि एक बार मौका दो, एक बार हमारे साथ ऐड हो, जो मजा आता है फिर देखो। तो बातें यहां तक समझ में आ गई होगी। अरे बोलो भैया यस और नो, सिंपल भाषा में बता दे मुझे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब कुछ और कहानियां यहां से मैं बनाना चाहता हूं। ठीक है भाई, आगे सुनिएगा। आपसे पूछा जाता है एक बच्चे का फीडिंग जो है वो टर्मिनेशन कब कर देना चाहिए। बोले तो जो मदर है वो बच्चे को फीडिंग क्या 6 महीने तक करवाएं, क्या 12 महीने तक कराएं और क्या 5 साल तक कराएं? तो भैया ये 5 साल वाला सौदा तो बिल्कुल खराब है, 6 महीने तक तो कराना ही कराना पड़ेगा। अच्छा टर्मिनेशन कब कर दें? तो जवाब होगा जब बच्चे की उम्र परफेक्टली कितने साल हो जाए? 2 साल। कितने साल हो जाए बेटा जी? 2 साल हो जाए तो फीडिंग जो है वो हमें टर्मिनेट कर देनी है। क्लियर बात है क्या? तो आज के इस सेशन में हमने क्या क्या बातें जानी हैं, सारी बातें की हम एक ही सेकंड में क्या करना चाहेंगे, फटाक से इन्हें जानना चाहेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल गॉड गिफ्ट होता है, ब्रेस्ट फीडिंग फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, फर्स्ट वैक्सीनेशन माना जाता है, 6 महीने के बाद दी जाने वाली फीडिंग को वीनिंग कहते हैं, जो लगातार 6 महीने फीडिंग दे बिना पाने के उसे एक्सक्लूसिव कहते हैं। और उसके बाद में हमने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन की बात तो 10 से 12 बार फीडिंग कराई जानी चाहिए, 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, 20 मिनट तक फीडिंग करानी है, एक ब्रेस्ट से 10 मिनट करानी है और टर्मिनेशन 2 साल पे करवा देना है। क्लियर है क्या बातें? यस और नो? तो देखिएगा हमने छोटा सा टॉपिक लिया है, टॉपिक का नाम हमने ब्रेस्ट फीडिंग रखा था और ऐसी नई और बहुत सारी चीजें मैं यहां बताऊंगा जो आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़िएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्या क्या बताना हूं इस टॉपिक में। देखिएगा इस टॉपिक में बताने वाले हैं अपन कि आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा कि ब्रेस्ट मिल्क जो है उस ब्रेस्ट मिल्क के टाइप्स कितने होते हैं।
ब्रेस्ट मिल्क से एडवांटेज जो है वो एडवांटेज क्या क्या रहने वाले हैं, किसके लिए, मदर के लिए भी और मदर के साथ में उसका जो बेबी है बोले तो न्यूबॉर्न है उसके लिए भी। नेक्स्ट आपसे इसी में पूछा जाएगा कि जो ब्रेस्ट मिल्क है और जो बफेलो मिल्क है और जो काऊ मिल्क है और जो गॉट मिल्क है, क्या है दोस्तों, काऊ मिल्क है, इसके अलावा आपका गोट का मिल्क है, इनमें क्या सिमिलरिटी है, अगर मदर का अवेलेबल नहीं हो तो कौन सा दे, किसमें प्रोटीन ज्यादा है, किसमें फैट ज्यादा है, जानकारी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट इसके अलावा टाइप्स होंगे, ये क्लासिफिकेशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये सभी चीजें जानना चाहते हैं आप तो हमारे साथ में जुड़ जाइएगा, बिना वक्त को गवाइए। दोस्तों बात समझ में आ रही होगी, अरे बोलो यस और नो। तो अगर आपको कुछ भी नया सीखा है आज के इस दिन में आपने, तो जरूर दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई अपडेट्स हर दिन शाम 8 बजे एक नई शुरुआत, एक नई चीज आप अपनी जिंदगी में ऐड करें और वो हमारे साथ। थैंक यू एवरीबॉडी, मैं विकास विदा लेता हूं आप सबसे। बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं एकेडमिक कोर्स जो सभी अवेलेबल होंगे, लाइव कोर्सेज होंगे और आप लोगों के लिए बहुत जल्दी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बहुत बढ़िया टीम के साथ काम हम करना शुरू करेंगे। पर अभी के लिए आप हमारे साथ YouTube से जुड़ें और जो भी लोग हैं वो सभी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि कंपटीशन वालों के लिए वहां पे कुछ टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री रखी गई है, कोई भी चार्ज नहीं होगा। वहीं बच्चे एकेडमिक सेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले RUHS का जो एग्जाम है उस एग्जाम के मॉडल पेपर या तो कहूं मैं गेस्ट पेपर, जो कि आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे, तो वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से क्वेश्चन आप दे सकते हैं। अगर उन क्वेश्चन का रेशनल भी चाहिए आपको, उन क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन भी चाहिए वीडियो के माध्यम से, तो वो भी उस ऐप में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ। थैंक यू एवरीबॉडी, मैं विकास, मैं झकास।